बात रोल प्ले के ऊपर कर रहे थे और वहीं से हम कंटिन्यू यहाँ इस तरह से करेंगे कि रोल प्ले में किस तरह की एक्टिविटीज़ हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं बच्चों को, जिसमें वो इंटरेस्ट भी लें और उनकी मैथमेटिकल डेवलपमेंट भी हो। जैसे कि सेट फ्लाइट टाइम्स एट द एयरपोर्ट्स, और एयरपोर्ट की टेक ऑफ और डिपार्चर और लैंडिंग, इस तरह के टाइम्स आप सेट कर सकते हैं और बच्चे इसमें इंटरेस्ट से लेके इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करेंगे। काउंट ट्रेजर्स अब्रॉड इन अ पायरेट शिप, प्रैक्टिस फ्रैक्शंस विद अ स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा, फाइंड द राइट प्लेटफॉर्म एट द ट्रेन स्टेशन। अब इसमें इशू पार्किंग स्लॉट्स के अंदर आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप बिल्कुल सिंपल कोई भी कार्डबोर्ड बॉक्स लेके उसको आप पार्किंग लाइंस लगा के एलोकेशन कर सकते हैं, और इस तरह की कार्स जो हैं वो आमतौर पर बच्चों के पास होती हैं, तो यू कैन यूज़ दैट टू डेवलप देयर मैथमेटिकल स्किल्स। फिर उसके अलावा काउंट द नंबर ऑफ स्कूप्स। नाउ दिस वन ये मैंने खुद बनाया हुआ है, और इसको आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हैं स्कूप्स के, डिफरेंट फ्रूट्स भी हैं और डिफरेंट फ्लेवर के कोन्स भी हैं, एंड इट इज़ टोटली मेड फ्रॉम ऑल बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। इसमें कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की गई, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हैं, और इससे क्या हो रहा है कि बच्चे की मैथमेटिकल स्किल्स भी डेवलप हो रही हैं। सो यू कैन मेक सच काइंड ऑफ थिंग्स। फिर इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, ग्राफिंग सिखा सकते हैं बच्चों को। लाइक ग्राफिंग ज़ाहिर है वो अभी कॉम्प्लेक्स ग्राफिंग की तरफ तो नहीं जाएंगे, बट वो आप उनको ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए कि इतने नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स आप लगा सकते हैं, इफ़ काउंटिंग द बॉयज़ और गर्ल्स और फ्रूट्स सॉर्टिंग आउट के अंदर। इससे उनको एक आइडिया होगा लेटर ऑन कि किस तरह से ग्राफिंग का कॉन्सेप्ट ग्रास्प करना है। शेप सॉर्टर हो सकता है, जिसमें आप इस तरह से कोई भी बॉक्स ले सकते हैं और एक टिन में आप उसको होल्स करके स्पेसिफिक शेप जहाँ से एंटर हो सकती है वहीं पे बच्चे उसको उससे प्ले करें, और इस तरह उनकी शेप की रिकग्निशन जो है वो डेवलप होगी। शेप व्हील हो सकता है जो पेपर प्लेट पे बनाया जा सकता है। फिर इनिशियल कॉन्सेप्ट्स ऑफ पेरीमीटर में ये हो सकता है कि जैसे वो स्पेगटीज़ होती हैं आप वो बॉयल कर सकते हैं और फूड कलर ऐड कर सकते हैं जस्ट टू क्रिएट वाइब्रेंट इन्वायरमेंट, और उसमें आप उसको यूज़ कर सकते हैं टू मेजर सर्टेन शेप्स। इससे क्या होगा कि पेरीमीटर का इनिशियल कॉन्सेप्ट आप बच्चों को दे रहे होंगे विदाउट इवन देम नोइंग कि वो क्या सीख रहे हैं। फिर लेटर ऑन स्कूल में जब जाएंगे तो उनके लिए वो कॉन्सेप्ट ग्रास्प करना ईजी हो जाएगा। इसके अलावा आप इस तरह से पेपर प्लेट्स को बहुत डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। हंगरी कुकी मॉन्स्टर बना सकते हैं, या कोई भी जो भी उनका टॉय या फेवरेट आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसको इस तरह से कुकीज़ कार्डबोर्ड के या पेपर के डिज़ाइन करके, और आप उनको काउंट करके कि इसको इतने कुकीज़ खिलाने हैं और इतने नहीं खिलाने, या अगर इतने खाएँ तो आप प्लेट में कितने रह गए हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू कैन डू एट स्कूल एंड एट होम। हम बात कर रहे हैं मैथ थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बच्चों के लिए, बिकॉज दीज आर वन ऑफ द स्किल्स दैट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड एज 21st सेंचुरी लर्नर्स। तो इसलिए हमें इस पर बहुत ज़्यादा फोकस और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है एज़ टीचर्स एंड एज़ पेरेंट्स। अब मैथ के अंदर जब प्रॉब्लम सॉल्विंग आप बच्चों को सिखा रहे होते हैं, यू आर टीचिंग दैम 2 टाइप्स ऑफ मैथ्स। द फर्स्ट वन इज़ मैथ नॉलेज एंड द सेकेंड वन इज़ मैथ थिंकिंग स्किल्स। मैथ नॉलेज में ये चीज़ें आती हैं कि लर्निंग अबाउट नंबर्स, अप्लाइंग एन एस्पेक्ट ऑफ मैथ, या कोई फार्मूला अप्लाई करें या कोई ऑपरेशन आप अप्लाई करें, दैट इज़ मैथ नॉलेज। और मैथ थिंकिंग इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम मैथ नॉलेज, और हमें ये दोनों चीज़ें डेवलप करनी है। थिंकिंग के अंदर रीजनिंग आ जाती है, प्रिडिक्टिंग की एबिलिटी आ जाती है, टॉकिंग द प्रॉब्लम थ्रू, यानी किसी भी मसले या के बारे में आप जब बात करते हैं या बच्चा उसे एक्सप्रेस करता है, ये बात उसमें आ जाती है थिंकिंग स्किल्स के अंदर। तो हमें ये दोनों एस्पेक्ट ही मैथ के अंदर डेवलप करने हैं, और इनको किस तरह से डेवलप करना है थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रू रोल प्ले और डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ जो भी मैंने पहले मेंशन की हैं आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप ये बात जहन में रखिए कि आप वो वाले प्रॉब्लम्स चूज़ करेंगे जो वो ख़ुद आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जो बच्चे प्रॉब्लम्स खुद आइडेंटिफाई करते हैं वो उसको हल करने के बारे में बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक भी होते हैं, उससे ज़्यादा फैसिनेट होते हैं, एक्साइटेड होते हैं और इंगेज होकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, रादर दैन अगर आप प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस कराएंगे मे बी द चाइल्ड इज़ इंटरेस्टेड और मे बी ही इज़ नॉट। और अगर आप इंट्रोड्यूस करवा ही रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप द इंटरेस्ट इन द प्रॉब्लम एंड देन इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम। फिर इसके अलावा चिल्ड्रन नीड अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रॉब्लम सॉल्व टुगेदर। टुगेदर का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे क्या हो रहा है, उनकी सोशल स्किल्स भी डेवलप हो रही हैं, और इस तरह क्या है कि बच्चे इवेंचुअली अपने ओन प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने के काबिल भी हो जाते हैं और उनको सॉल्व करने के काबिल भी हो जाते हैं। एक 3 स्टेप मेथड है जो आप फॉलो कर सकते हैं बहुत इजीली एज अ स्टार्टर के तौर पे या फाउंडेशनल आप कह लें, दैट इज़ टू
आइडेंटिफाई, इन्वॉल्व एंड सॉल्व। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को, दूसरा है इन्वॉल्व करना और तीसरा है उसको सॉल्व करना। तो लिहाजा ये 3 स्टेप मेथड बच्चों को आप इसको फॉलो करते हुए अपने लेसन्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। घर पर हैं तो कुछ एक्टिविटीज़ को इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं जो इन स्टेप्स को फॉलो करती हो। इसके लिए आपको एज अ केयर गिवर, एज अ टीचर टाइम, स्पेस और सपोर्ट प्रोवाइड करनी है इन ऑर्डर टू डेवलप द मैथमेटिकल स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन। अब मैथमेटिकल स्किल्स 2 तरह की थिंकिंग को डेवलप करती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें पहली जो टाइप ऑफ थिंकिंग है दैट इज़ लीनियर या वर्टिकल थिंकिंग जिसको हम कहते हैं। अब लीनियर और वर्टिकल थिंकिंग क्या होती है, ये सीक्वेंशियल होती है या बहुत ही एक सीक्वेंस को या एक लाइन को फॉलो कर रही होती है वर्टिकली, और ये नॉलेज की एक्सपर्टीज़ को डेवलप करती है, नॉलेज की डेप्थ को डेवलप करती है। ये मसलन जो भी कोई सर्टेन स्टेप्स हैं, आपने उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, आप उन स्टेप्स को चेंज नहीं कर सकते, उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है और आपने उसको फॉलो करते हुए आगे 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 तक जाना है। दैट इज़ लीनियर थिंकिंग जिसको हम कहते हैं। इसके कंपैरेटिव एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लेटरल थिंकिंग कहते हैं। दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडवर्ड डी बोनो इन 1967। एडवर्ड डी बोनो ने 6 थिंकिंग हैट्स का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया था, बट द लेटरल थिंकिंग टर्म वाज कॉइंड इन 1967, जिसका मतलब ये है कि देयर इज़ नॉट वन सिंगल वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, देर आर मैनी वेज़। और जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि देर आर वेज़ फ्रॉम लेफ़्ट साइड, राइट साइड एंड सो मैनी एंगल्स दैट यू कैन सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम। सो इससे क्या होता है कि आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं, यू आर एबल टू थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। और इसको लेटरल थिंकिंग को हम हॉरिजॉन्टल थिंकिंग भी कहते हैं। इसका मकसद यही होता है कि बच्चों को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से एक ही चीज़ को सॉल्व करने की एबिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाएं और उनको मौके फराहम किए जाएं ताकि वो इन चीज़ों को डेवलप कर सकें या अपनी मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को डेवलप कर सकें। अब हम कंक्लूड करें इस सारी चीज़ों को, तो मैथ स्किल्स आर नॉट ओनली फॉर लर्निंग मैथ्स। अब हमने इतनी ज़्यादा मैथमेटिक्स की बात की, रोल प्ले की बात की, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की, क्रिटिकल थिंकिंग्स की, बट ऑल ऑफ दीज आर नॉट ओनली डेवलपिंग द चाइल्ड इन नंबर्स एंड इन फार्मूलाज एंड इक्वेशंस। इससे उसकी इमोशनल लर्निंग भी हो रही है। वो कैसे और हो सकती है इफ़ यू आर वाइज इनफ टू यूज़ मैथमेटिक्स फॉर इमोशनल लर्निंग एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि आई एम फीलिंग वेरी एंक्शियस टुडे, या मुझे आज अच्छा फील नहीं हो रहा, या मैं अनहैप्पी हूँ, सो आई एम सैड टुडे, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि यू कैन पुट सम काइंड ऑफ फिगर्स और जिसे कह लें कि आप उनको स्टिकर्स दे सकते हैं जिससे वो मेजर करके आपको बताएं कि हाउ मच सैड यू आर फीलिंग टुडे। इससे क्या होगा, जब वो अपने इमोशंस को क्वांटिफाई करेगा या क्वांटिफाई करके डिस्प्ले करके ख़ुद भी उसको विजुअलाइज करेगा, तो उससे उसकी इमोशनल मैनेजमेंट में बेहतरी आएगी, सेल्फ अवेयरनेस में उसको हेल्प मिलेगी। तो इससे क्या है कि आप मैथमेटिकल एबिलिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं फॉर दीज थिंग्स एज वेल। और इसी तरह बच्चों को आप लैंग्वेज में मैथ सिखाएं, गिव देम वर्ड प्रॉब्लम्स, मोर एंड मोर वर्ड प्रॉब्लम्स। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर देखा गया है, स्टडीज़ भी यही फाइंड आउट करती हैं कि बच्चे कोई फार्मूलाज वाले क्वेश्चन है तो वो बहुत इजीली कर लेते हैं, लेकिन जहाँ वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं वहाँ वो कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आती इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, बिकॉज उनको मैथमेटिकल नॉलेज होता है बट उनको मैथमेटिकल थिंकिंग स्किल्स नहीं दी जाती। तो लिहाजा वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा करवाएं और बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि उनकी जो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्विंग और थिंकिंग स्किल है वो डेवलप हो। एंड लास्टली, मैथमेटिक्स से क्या होता है कि जब आप एक ही प्रॉब्लम को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सॉल्व करना सिखा रहे होते हैं, आप सिर्फ मैथ्स नहीं सिखा रहे होते बल्कि उनको डाइवर्सिटी सिखा रहे होते हैं, आप उनको रिस्पेक्ट सिखा रहे होते हैं, आप उनको टॉलरेंस सिखा रहे होते हैं, आप ये सिखा रहे होते हैं कि दूसरे के ओपिनियन को किस तरह से रिस्पेक्ट करना है, और अगर आपका ओपिनियन उनसे डिफरेंट है, सो हाउ कैन यू स्टैंड योर ग्राउंड एंड स्टिल बी फ्रेंड्स विद समवन हु यू आर नॉट एग्रीइंग टू. So this is very important and this is also part of developing mathematical skills.